बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काफ स्टार्टर के नई फार्मूलेशन शेयर कर रहा हूँ। 2 साल पहले की जो फार्मूलेशन है उसमें कोई थोड़ा सा कम जो आम फार्मूला करने के लिए उसको बिल्कुल ही सादा रखा है, तो वो चीज़ें अब हम ऐड करेंगे। वो सिंपल भी होगा और उसके साथ साथ नया फार्मूला भी होगा जो आप खुद बना सकते हैं। लेकिन जो काफ स्टार्टर की अहमियत पहले मैं आपको बताऊं कि आप समझ सकें कि ये काफ स्टार्टर क्या है और अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट वो क्या है। उसके बाद आखिर में आपको फार्मूलेशन और सारा वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो जो इंसान और जानवर में बहुत सा फर्क है, लेकिन इंसान का बच्चा जिस तरह दूध हजम करता है उसी तरह जानवर का बच्चा सिर्फ दूध ही हजम कर सकता है। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है, उसके लिए दूध भी बनाया है और दूध हजम करने का इंसानी मैदा भी बनाया है। और ओजड़ी का ये 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से में आखिरी हिस्सा वो बिल्कुल इंसानी मैदे जैसा है। तो काफ स्टार्टर के नई फार्मूलेशन शेयर करूंगा। पहले जो काफ स्टार्टर है 2-3 साल से बहुत हिट भी हुआ और लोगों में पॉपुलर भी हुआ और उसका फार्मूलेशन बिल्कुल सिंपल थी। लेकिन इस फार्मूलेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है और वो बच्चा फौरी तौर पे खाना भी शुरू कर देगा। पहले काफ स्टार्टर में वो थोड़ा सा वो लोग कहते थे कि ये शुरू नहीं होता, तो उसमें मॉडिफिकेशन की है। तो लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि काफ स्टार्टर अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट जो ये क्या है, काफ स्टार्टर क्या है और किस तरह वो जो ओजड़ी के 2 हिस्से हैं जो चारा हजम करते हैं वो किस तरह जल्दी बन जाते हैं। तो इस सिलसिले में आपको भी पता होना चाहिए, ये जर्नल नॉलेज भी है और साइंस भी है, और पता भी होना चाहिए कि ये काफ स्टार्टर किस तरह काम करता है। तो उसमें जो इंसान और जानवर का बच्चा शुरू में सिर्फ दूध ही हजम कर सकता है और उसकी एक टाइम लिमिट है। उसकी जानवर के बच्चे की सिर्फ दूध पे परवरिश करेंगे तो उसको कम से कम सिर्फ दूध पे 4 महीने या 5 महीने उसको दूध पिलाना पड़ेगा। और दूध पिलाने की जो रेशो है वो 10% बॉडी वेट है। अगर आप 35 किलो का बछड़ा है या नॉर्मल, हमारे जानवरों को अच्छी फीडिंग नहीं मिलती प्रेगनेंसी में, इसलिए वज़न वो 10 किलो तक कम होता है। अगर वो मेरा जो फार्मूलेशन है गबन वाला, वो नेट पे भी पड़ा है, उसमें आप करें तो वो उसका वज़न भी बढ़ता है। बच्चे का वज़न 35 से 45 किलो, 8-10 किलो तक वज़न बढ़ जाता है और दूध भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि अगर 35 किलो का बच्चा पैदाइशी वज़न हो तो उसको जो 3.5 लीटर दूध चाहिए रोज का, 3.5 लीटर, और वो जब 3.5 लीटर उसको मिलेगा पहले महीने तो वो 20 किलो उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। जब उसको दूध पूरा मिलता है तो 1 महीने बाद उसका 20 किलो वजन बढ़ जाता है। इस तरह से उसका जो बॉडी रिक्वायरमेंट है वो उसकी हो जाएगी
जो आप अंदाज़ा लगा दें कि 10% बॉडी वेट पे वो कितना हो गया, 35 और 40 45 4.5 लीटर। तो इसी तरह अगले महीने, अगर दूसरे महीने भी आप वो 4-2 थान इसीलिए देते हैं लोग कि अगले महीने भी आप उसको पूरा दूध दें, तो उसके बाद उसका अगले महीने 20 किलो फिर बढ़ेगा, तो वो 60 किलो तक चला जाएगा। 60 किलो पे वो 6 लीटर दूध चाहिए, जो कि वो 2 थान पूरा नहीं करते। और उसके साथ साथ फिर वो चारा लोग देते हैं, और जो शहरों में रहते हैं वो तो पहले महीने से ही कम कर देते हैं ना, या बेच देते हैं अपना बछड़ा, कि वो दूध की कीमत का जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। 100 रुपये लीटर हो तो वो 40 रुपये रोज़ का डालें तो 2 महीने का 24,000 रुपये का, 12,000 रुपये महीने का दूध वो अफोर्ड नहीं करते। वो उनको वैसे ही बस थोड़ा सा देते हैं और चारा शारा देते हैं, और वो देखें वो बिल्कुल जो चारा वो खा तो लेते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जब उसका निज़ाम ही नहीं बना हज़म करने का तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। तो जब काफ स्टार्टर का ये फ़ायदा है कि जब हम उसको काफ स्टार्टर देंगे तो वो 2 महीने के बाद वो दूध की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, आपके दूध की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। और जब आप काफ स्टार्टर साथ साथ देंगे तो वो उसका वेट भी दूध के साथ वो भी यूटिलाइज होगा, तो उसका वज़न भी बेहतर होगा। तो उसके लिए जब नौज़ायदा बच्चा, आपका पहला महीना बहुत अहम है, उसमें आपने 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ये काफ स्टार्टर शुरू करना है। और काफ स्टार्टर जब शुरू करना है तो उसके 2 महीने में उसका जो सारा सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि वो उसका सिस्टम बिल्कुल वो ओजड़ी बन गई है 2 महीने के बाद। और जिस बछड़े को ये तजर्बात किए हैं लोगों ने, ये वैसे बातें नहीं बन गई, इस पे पूरी रिसर्च हुई है। तो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुई आज से 15 साल पहले, तो ये वो उन्होंने 2 बछड़े लिए, एक को दूधी पे रखा, दूसरे को काफ स्टार्टर दिया, 2 तजर्बे किए, और 2 महीने के बाद उनको ज़िबा करके तो उसको देखा। और उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पहले वाले बछड़े में वो जो तौलिया सा या जो वो बनता है, वो उसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, उसी से वो चारा हजम करता है। तौलिया और हनी को जो शहद के छत्ते की तरह बने होते, वो 2 हिस्से हैं जो जानवर का पावर हाउस है। तो वो बजाय 6 महीने के बनने के 2 महीने ही में बन गया। और ये देखें, आप देख सकते हैं तस्वीर में कि वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब उस बछड़े को सिर्फ काफ स्टार्टर पे ही पाल सकते हैं, दूध की उसकी ज़रूरत ख़त्म होगी। बाहर जो जितने भी डेयरी फार्म हैं वो तो 1 दिन भी दूध नहीं देते, 2 दिन देते हैं कलोस्ट्रम, जो मुदाफ़त उसका पैदा होता है बच्चे को पहले दिन। इसीलिए वो कहते हैं ना कि फौरी तौर पे दूध पिलाएं, कि आधे घंटे के अंदर अंदर जितना अर्ली वो पिएगा उतनी उसकी बेहतर इम्यूनिटी पैदा होगी। तो उसके लिए जो आपने काफ स्टार्टर की मैं बात कर रहा था कि इस तरह ये वक़्त से पहले ही ओजड़ी बन जाती है और वो चारा हजम कर सकता है, और वंडा भी हजम, सिर्फ वनडे पे ही पालें, चारा अगर डालना तो खुश्क करके डालें। तो ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी कि ये क्या सिस्टम है। जब वो काफ स्टार्टर खाता है तो उससे उसका ओजड़ी का निज़ाम जो चारा हजम करता है
वो 2 महीने में बन जाता है। अब मैं आपको फार्मूला की तरफ बताता हूँ कि फार्मूलेशन जो है पहली बहुत सिंपल है। तो उसमें आपने जो 10 किलो पहले बना लें तो बेहतर है। 10 किलो मक्की है और 5 किलो उसमें चोकर है और 5 किलो खाल बनौला। अब मक्की और खाल बनौला तो चाइना के कटर चक्की में पिस जाती है, अब आम है। और उसमें या आप ज़्यादा बनवा लें 50 किलो, 25 और 25, ये आपकी मर्ज़ी है। और खाल की जगह आप सोयाबीन डाल सकते हैं। सोयाबीन का जो मेज़ ग्लूटेन है थोड़ा सा कड़वा है, तो वो लेकिन महंगा हो जाता है, वो 80 रुपये है, वो 30 रुपये। ये तो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन वो भी आप मेज़ ग्लूटेन डाल लें या आप सोयाबीन मील। वो फार्मूलेशन में लिख के भी शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन पे आ जाएगा। तो उसको आपने, और उसमें जो आपने जो 10 किलो पहला बनाना है उसमें आपने सीरा डालना है। अब सीरा पहले मैंने नहीं लिखा था कि वो लोग कहते हैं कि फार्मूला पूरा नहीं, तो उसका तरीका ये है कि आप 1 किलो गुड़ ले लें और आधा किलो पानी, उसको आहिस्ता आग पे रखें, तेज़ नहीं उसको करना। तो वो थोड़े से देर के बाद वो मेल्ट होके वो सीरा बन जाएगा। जब आप देखें वो गुड़ जो सीरा सा बन गया तो वो उसको ठंडा करके, तो वो 10 किलो में 1 किलो आपने डालना। जो आपने इकट्ठा भी बनवाया है उसमें 10 किलो आप निकाल लें, उसमें ये आपने डालना है, मिक्स कर दें और थोड़ा सा बोतल में रख लें। शुरू में वो ऊपर डालेंगे तो उसकी स्मेल और खुशबू से बछड़ा जो फौरी खाएगा। आम लोग कहते हैं कि वो खाता नहीं, फिर उसको हाथ से वो डालते हैं और फिर वो खुश्क होता है। ये सीरे से ज़रा अच्छा हो जाएगा। सीरा आप बाज़ार से भी ले सकते हैं या गुड़ का बना लें। बाज़ार से हर जगह मिलता नहीं, इसलिए वो पहले मैंने इसमें ऐड नहीं किया कि आम लोग फिर कहते हैं कि ये जो बड़ा मुश्किल काम है। तो जिस तरह हमने रोड ग्रास लगा के तो फिर बताया है कि इसको खुश्क करके, ये इसकी अहमियत है। अगर रोड ग्रास लगाया ही ना होता तो पहले ही वो खुश्क तो खैर पिछले साल से लोग कर रहे हैं, लेकिन अब वो उसके रिज़ल्ट और सारी चीज़ें जो हैं वो साइलेज से बेहतर है। तो इसी तरह इसको भी खुश्क चारा आपने देना है थोड़ा सा। आपने 3 किलो जब तक ये ना खाए, 3 किलो रोज़ का जब खाए तो उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको खुश्क चारा देना है। और इसी तरह 6 महीने रखेंगे तो डेली 1 किलो वज़न बढ़ेगा इसका। जो अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट से जो 1.25 साल में वो जवान हो जाएगा। लेकिन 1 किलो वज़न अगर बढ़ेगा तो वो अगर आपका काफ स्टार्टर जो खा रहा है तो वो 3 गुना ज़्यादा उसका वज़न बढ़ रहा है। आप कसाई को भी बेचें कट्टा तो वो आपको जो उसकी कॉस्ट है 180 रुपये रेट है, तो वो आपको 100 रुपये फिर भी आ रहा है। और अगर कट्टी है तो वो आपकी जो 1 लाख से ऊपर हो जाएगी और 14-15 महीने में वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए वो मैं दूसरी फार्मूलेशन उसकी दूंगा आपको दूसरे प्रोग्राम कि उसमें जो आपने ऐड करना है और थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि फिर 6 महीने के बाद ज़्यादा हम वंडा दें